वेलकम टू सिलेक्शनपुर। आज है 22 दिसंबर 2025 और 22 दिसंबर 2025 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनते हैं सारे हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। अगर आपको सच में वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो तीसरा चाणक्य रक्षा संवाद 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? कहाँ किया गया था ये? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। इसको आप करेक्ट कर लीजिए। यह रक्षा संवाद 2025 भारत द्वारा नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ठीक है, चलिए। डीआरडीओ ने भारत की पहली नाइट्रिक ऑक्साइड बॉन्ड टेस्टिंग किस रोग के लिए लॉन्च किया गया? तो ये ऑप्शन नंबर बी जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा, डायबिटीज और फुट अल्सर के लिए। ऑप्शन नंबर बी जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको आप टिक कर लीजिएगा। यह ड्रेसिंग डायबिटीज फुट अल्सर के बेहतर उपचार हेतु विकसित की गई है। साइंस सिटी कोलकाता किस गैलरी को केमिसेट अवार्ड मिला? ये ऑप्शन नंबर सी, जलवायु परिवर्तन गैलरी। तो ऑप्शन नंबर सी जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको आप टिक कर लीजिएगा। साइंस सिटी की जलवायु परिवर्तन गैलरी को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ISF विश्व चैंपियनशिप की पुरुष 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक किसने जीता? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरप्रीत सिंह। ऑप्शन नंबर सी जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको आप टिक कर लीजिएगा। केंद्र सरकार ने रोग वाहिनी प्रतिरोध, जिसे शॉर्ट फॉर्म में AMR 2.0 पर क्या शुरू किया गया है? तो राष्ट्रीय कार्य योजना को शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर सी जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। MAR 2.0 के अंतर्गत रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की गई है। ठीक है, चलिए। युवा AI फॉर ऑल को भारत में किस रूप में लॉन्च किया गया है? ये राष्ट्रीय AI लर्निंग कोर्स के रूप में इसको क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन बी जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप इसको टिक कर लीजिएगा। युवाओं को AI की समझ देने के लिए इसे एक मुक्त राष्ट्रीय AI कोर्स के रूप में लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलिए। अब हम बात करते हैं GSI की 175वीं वर्षगांठ पर आयोजित संगोष्ठी का विषय क्या था? तो इसका जो विषय था अतीत का अन्वेषण और भविष्य का निर्माण। तो ऑप्शन नंबर बी जो कि करेक्ट आंसर है, एक्सप्लोरिंग द पास्ट शेपिंग द फ्यूचर। कुशल दलाल ने कौन सा अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीता? तो ऑप्शन नंबर सी जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको आप टिक कर लीजिएगा। भारतीय तीरंदाज कुशल दलाल ने GT ओपन इंडोर वर्ल्ड सीरीज का खिताब जीता है, अपने नाम किए हैं इनमें। चलिए, अब हम बात करते हैं PM फसल बीमा योजना जो था अब किस नुकसान को कवर करेगा? तो वो जंगली जानवर के हमलों को क्या करेगा, कवर करेगा। ठीक है, जैसे किसी का गेहूं वगैरह लगा रहता है तो उसमें आप देखते जानवर, नीलगाय वगैरह आ जाते हैं तो वो सारा फसल बर्बाद करते हैं। तो उसका ये क्या करेंगे, फसल का नुकसान को आपको जो पैसा दिया जाता है वो आपको दिया जाएगा। चलिए, अब किसानों को जंगली जानवरों से फसल नुकसान होने पर बीमा का लाभ मिलेगा। ठीक है, मेरा जो कहने का मतलब था यही था। सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर क्या घोषित किया गया था? तो घोषित ये किया गया था कि राष्ट्रीय स्तरीय पद यात्रा निकाला जाए। तो ऑप्शन नंबर बी जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। युवा एवं खेल मंत्रालय ने सरदार पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय पद यात्रा का आयोजन करने की घोषणा की थी और किया भी गया है। अब हम बात करते हैं स्टैटिक जीके, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है और ये MCQ है और जो कि एग्जाम में आए हुए सारे के सारे क्वेश्चन हैं आपको दिखने को मिलेंगे। स्वयं को दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान था, तो कौन था ये? ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको आप टिक कर लीजिएगा। अलाउद्दीन खिलजी स्वयं को दूसरा सिकंदर कहता था, और या तो ये भी कह सकते थे दूसरा सिकंदर को एक और भाषा में बोला जाता है सिकंदर ए सानी।
यह खिलजी वंश का सबसे योग्य शासक था। इसने यामीन उल खिलाफत नासिरी उल मोमिनीन का उपाधि क्या किया था, ग्रहण किया था। ठीक है, चलिए। सल्तनत वंश की विशालतम स्थायी सेना जिसका भुगतान सिंगा राज्य द्वारा किया जाता था बनाई थी, तो ऑप्शन नंबर बी है अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में सेना को नकद वेतन देने तथा स्थायी सेना रखने की शुरुआत की। उसने घोड़ा दागने एवं सैनिकों को हुलिया लिखने का प्रथा भी शुरू किया था। ठीक है, चलिए। मलिक काफूर जनरल था, तो ये क्या था, अलाउद्दीन खिलजी का। ऑप्शन नंबर सी जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। इसका वास्तविक नाम जो था चंद्रराम था। 1000 दिनार में खरीदे जाने के कारण इसे 1000 दिनारी भी कहा जाता था। लोग इसे 1000 दिनारी के नाम से भी अगर कहीं भी आ जाए तो आप अगर 1000 दिनारी बोला तो आप समझ जाइएगा मलिक काफूर को बोला जा रहा है। ठीक है, चलिए। मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मलिक काफूर, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो कि करेक्ट हो जाएगा। मदुरई पांड्य राज्य की राजधानी थी। 1311 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति जो थे, सेनापति को जनरल उस समय कहा गया था के रूप में मलिक काफूर को यहाँ आक्रमण किया। उन्होंने क्या किया, आक्रमण किया। यहाँ का शासक वीर पांड्य राजधानी छोड़कर भाग गए। अब मदुरई तक पहुंचने वाला मलिक काफूर दिल्ली का प्रथम जनरल बना। ठीक है, सनी देवगिरी, वारंगल, काकतीय तथा मदुरा आदि राज्यों को विजित कर लिया। इसने क्या किया, विजय प्राप्त कर लिया। कौन, किसने किया, मलिक ने। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ की गई थी। तो बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ की गई थी, कब की गई थी, ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप टिक कर लीजिएगा। बाजार विनिमय प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी द्वारा आरंभ की गई थी। अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण को पूरी व्यवस्था का संचालन दीवान ए रियासत नामक अधिकारी करता था। ठीक है, चलिए। वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था, तो ये अलाउद्दीन खिलजी था। ऑप्शन नंबर ए जो कि करेक्ट आंसर हो जाए। इसको आप टिक कर लीजिए। अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा के अधिकारों को मानने से इनकार कर दिया था, जबकि कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित किया था। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम था अली गुर साहब। क्या था, अली गुर साहब। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता कहा जाता है, तो अमीर खुसरो को भारत का तोता कहा जाता है। ऑप्शन बी जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमीर खुसरो को तूती ए हिंद अथवा भारत का तोता कहा गया। निम्नलिखित में से बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक सभी सुल्तानों का संरक्षण किसने उपभोग किया था, तो अमीर खुसरो ने, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमीर खुसरो ने दिल्ली सल्तनत के शासक बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक सभी सुल्तानों का संरक्षण क्या किया था, प्राप्त किया था। 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के पटियाली कस्बे में जन्मे अमीर खुसरो का मूल नाम अब्दुल हसन अमीर खुसरू था। ठीक है, क्या था, अब्दुल हसन अमीर खुसरू। ठीक है, चलिए। किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था, वह व्यवहारिक राजनेता नहीं था। ऑप्शन बी जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप टिक कर लीजिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक को असफल व्यक्ति मानने का सर्वप्रथम कारण यह है कि वह व्यवहारिक राजनेता नहीं था। वस्तु व राजधानी परिवर्तन, प्रतीक, मुद्रा आदि का तत्कालीन रूप से अव्यवहारिक अनेक राजनीतिक प्रयोगों के कारण ही असफल शासक सिद्ध हुआ। ठीक है, चलिए। वर्तमान दौलताबाद
दौलताबाद, जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था, इसके समीप स्थित है। तो इसके जो समीप स्थित था कि औरंगाबाद जिला स्थित है। ऑप्शन नंबर बी जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। दौलताबाद जो अहमदनगर जिले में स्थित है, महाराष्ट्र का एक नगर है। ठीक है, इसका प्राचीन नाम देवगिरी है। इसके समीप का जिला औरंगाबाद है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला दिल्ली सुल्तान कौन था? तो दिल्ली सुल्तान आपको बता दें कि कौन था? अलाउद्दीन खिलजी जो था, इसने क्या था, ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। ऑप्शन नंबर डी जो कि अरे ये नहीं, आपको फिरोज तुगलक हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका फिरोज तुगलक। ऑप्शन नंबर ए जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बताते हैं ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान फिरोज तुगलक पहला ऐसा सुल्तान था। उसने हिंदुओं को जिम्मी यानी इस्लाम स्वीकार न करने वाला कहा। उल्लेखनीय है कि भारतीय उपमहाद्वीपों में सर्वप्रथम जजिया का प्रतिरोपित करने का श्रेय मोहम्मद गौरी को जाता है। कहाँ पे ये किया था इसने? ये भारतीय उपमहाद्वीपों में। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीपों में। अब हम बात करते हैं, जो मैंने कल का जो क्वेश्चन दिया था, हाल ही में किस राज्य ने ई विद्या वाहिनी ऐप लॉन्च किया था? तो झारखंड सरकार ने लॉन्च किया था इसको। ऑप्शन नंबर ए जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप टिक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो फ्रेंड्स, कैसा आपको लगा? आप अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करिए। ठीक है, वीडियो को सेक्शन को जरूर शेयर करिएगा। अब आज का जो क्वेश्चन है, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपके सामने 5 ऑप्शन है। बहुत से लोग कहेंगे सर 5 सितंबर को मनाया जाता है। ये हम लोग टीचर्स डे मनाते हैं, टीचर्स डे मनाते हैं। ठीक है, शिक्षक दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो वो अपने भारत में मनाया जाता है। ये विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आप हमको कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको वीडियो सच में अच्छा लगा है तो आप वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को आपको प्रेस करना है। अगर आपको सच में वीडियो अच्छा लगा तो लाइक आप जरूर करिएगा, ये बटन आप जरूर दबाइएगा। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जहाँ भी रहिए अच्छे रहिए, कुशल मंगल रहिए और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।